गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं इंडियन हिस्ट्री चैनल के साथ, जिसमें हमने पढ़ना स्टार्ट किया था शिक्षक भर्ती का एक ऐसा टॉपिक जो हर एक एग्जाम में शिक्षक के लिए पूछा जाएगा आपसे। हमने तैयारी कर रहे थे सीटेट के बारे में, यूपीटेट के बारे में और अन्य तरीके के राज्य स्तर पर निकलने वाले शिक्षक भर्ती की योग्यता के बारे में। जो पूछा जाता है सबसे पहले आपका सीडीपी, और सीडीपी हमारे लिए जानना सबसे ज्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि एज ए टीचर हमें बच्चे को किस प्रकार समझना होगा और बच्चे को किस प्रकार समझाना होगा। जिसमें हमने अपने पिछले वीडियो में देखा, हमने सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करा संवेगात्मक विकास। हमने आपको संवेगात्मक विकास में बताया कि बच्चे के अंदर कैसे कैसे फीलिंग और फीलिंग के साथ में इमोशन उत्पन्न होते हैं। ये सारी बातें हमने संवेगात्मक विकास के बारे में चर्चा करी। उसके बाद हमने देखा कि बच्चा धीरे धीरे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, कैसे कैसे वो समाज से सीखना स्टार्ट करता है, किस प्रकार उसके जो है जीवन में समाज का विकास होगा। तो हमने पढ़ा सामाजिक विकास के बारे में। बाद में हमने देखा कि बच्चे के अंदर भी जब विभिन्नताएं पाई जाती हैं, हर एक बच्चा एक तरीके से नहीं होता, चाहे वो बच्चे ट्विंस ही क्यों ना हो। सभी के सोच विचार, कार्य करने के ढंग, सभी की पसंद, सारी बातों में अलग होते हैं ये। तो इसमें हमने पढ़ा व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में, पढ़ा कि किस तरीके से बच्चे अलग होंगे, जिसमें हमने पढ़ा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसके बाद हमने अपने ही वीडियो में देखा कि कुछ बच्चे इस प्रकार भी होते हैं जिन्हें सभी तरीके के लाभ नहीं मिल पाते, जिन्हें हमने अलाभान्वित बालक करके बोला। और उसमें हमने जाना कि कैसे कैसे सरकार ने अलाभान्वित बालकों के लिए योजनाएं चला रखी हैं और किन किन योजनाओं से वो किस किस तरीके से लाभ पाता है। और उन लाभ को पाने के बाद वो न केवल अपना वातावरण को सुधारता है, उसके साथ साथ अन्य जो है उसके परिवार वाले या उसके आसपास के समाज को भी बच्चा उस वातावरण को संभाल सकता है। ये सारी बातें हमने अलाभान्वित बालक में की। उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार लॉरेंस और कोहलबर्ग के बारे में, लॉरेंस कोहलबर्ग पे हमने चर्चा करी कि किस प्रकार जब वो ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो ग्रेजुएशन करते समय उन्हें ये फील हुआ होगा कि जीन पियाजे ने जो है संवेगात्मक विकास जो बोला, उस संवेगात्मक विकास में किस तरीके से अंतर पाए जाते हैं। ये सारी बातें हमने कर ली थी। आज अगर हम नए टॉपिक की बात करें तो टॉपिक होगा हमारा क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब सृजनात्मकता। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा क्रिएटिविटी होगा। क्रिएटिविटी का मतलब हमने बता दिया। क्रिएटिविटी आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इससे पहले जो मैंने आपको 5 टॉपिक बोले, वो पांचों के 500 टॉपिक में से आपको एक एक क्वेश्चन मिलना 100% कंपलसरी होता है। इसी प्रकार क्रिएटिविटी की अगर बात करें, जिसका नाम हमने सृजनात्मक पढ़ा हमने, आज इसे हम जो डिटेल में समझेंगे और डिटेल में समझने के बाद देखेंगे कि एग्जाम की दृष्टि से ये सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से आपसे 101% आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कोई सा भी एग्जाम देंगे, एग्जाम जो टीचर की भर्ती का होगा, उस एग्जाम में क्रिएटिविटी से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। देखिए, आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा क्रिएटिविटी होती क्या है, व्हाट इज क्रिएटिविटी। तो आप बताएंगे क्रिएटिविटी का मतलब है एक अपने आप में नया करना। आप किसी की नकल ना करें। कोई बच्चा है किसी की नकल नहीं कर रहा है, अपने आप में चीजों को बना रहा है, अपने आप किसी चीज की खोज करी, उसने किसी चीज को पैदा करा एक तरीके से। मैंने कहा आपने फॉर एग्जांपल आपके घर में बहुत सारी वेस्टेज चीजें होती है और उन वेस्टेज चीजों से आपने जो है क्रिएटिविटी दिखाई उसमें, और दिखाने के बाद कुछ नई चीज बना ली जो समाज में किसी संसार में अभी तक वो चीज नहीं बनाई गई हो, तो वो आपकी क्रिएटिविटी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आज अगर हम देखें, एक तरीके से नकल ना करना हो आपका। जैसे कि पुराने कपड़े होते हैं और पुराने कपड़ों से सभी लोग जो है, जो महिलाएं घर में होती हैं, बहुत सारी चीजें बना लेती हैं। जैसे कि मैंने कहा पुराने कपड़ों को जोड़कर उन्होंने थैला बना लिया, तकियों के कवर बना लिए, तरह तरीके की चीजें बनाती हैं। तो ये क्या है, केवल एक ही ने नहीं बनाया, एक ने बनाया तो फिर दूसरे ने भी उसी तरीके से बना लिया, तीसरे ने बना लिया, तो ये क्रिएटिविटी नहीं कहलाएगी। क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि मान लीजिए उन्होंने उन कपड़ों से उसने कोई नया उपयोग करके दिखाया, उनसे कोई नई चीज ऐसी बनाई जो संसार में किसी ने नहीं बनाई थी। तो क्रिएटिविटी का मतलब आप समझ गए होंगे। क्रिएटिविटी का मतलब होता है सृजन करना, किसी चीज को पैदा करना, उत्पन्न करना, नई वस्तु का आविष्कार करना, निर्माण करना, खोज करना, इस तरीके से हम मान सकते हैं। तो सृजनात्मकता क्या है, आपसे पूछ ले कि सृजनात्मकता क्या है, तो आप बताएंगे कि बिना किसी की नकल करे, ठीक है, बिना किसी की नकल, आप किसी की नकल नहीं कर रहे हैं बनाने में, बिना किसी की नकल के नई वस्तु का या नई चीज का निर्माण करना, नई वस्तु का निर्माण, ठीक, ये क्रिएटिविटी होती है। आपने निर्माण करी है, इसका मतलब वो खोज करी है आपने, ठीक है, इससे पहले किसी ने उस चीज को नहीं किया था, मतलब सृजन किया है आपने।
सृजन का मतलब इस तरीके से मैं कह सकता हूँ उस चीज को तुमने पैदा किया है, इससे पहले वो चीज नहीं थी। तो आपसे अगर पूछी जाए कि क्रिएटिविटी क्या है, तो आप क्रिएटिविटी को बहुत आसानी से बता दोगे कि हमारे सर ने बताया था कि आप किसी की नकल ना करें, आप अपना कुछ नया करके दिखाएं। आपके मन में जो एक नया आइडिया आया होगा, जो उत्पन्न हुआ, उस पर जो आपने कार्य करा। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए, जैसे पुराने कपड़ों का भी दे दिया। आप देखें तो इसके लिए भी तीन प्रकार से तीन चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपसे पूछेगा, देखिए 3 तरीके की क्रिएटिविटी होती है। आपसे क्रिएटिविटी के प्रकार पूछे तो आप तुरंत बता देंगे 3 तरीके की होगी। और 3 तरीके में अगर चर्चा करें तो नंबर 1 में हम देखेंगे नवीनता, मतलब आपने नई चीज देखी। मौलिकता यानी उसका कोई आधार बनाया होगा आपने। और उसके साथ साथ लचीलापन। लचीलापन मतलब क्रिएटिविटी जो की जाती है कभी कभी जेंडर को देखते हुए भी की जाती है, कभी कभी बेसिक नीड्स को देखते हुए की जाती है। जैसे कि मैं आपसे बताऊं तो इसमें मैंने आपको दूसरे पॉइंट में आपको क्या बताया, देखो एक तो नवीनता देखी जाएगी, आपने क्या नवीन करा है। एक उसकी मौलिकता देखी जाएगी, मौलिकता यानी उसका क्या आधार रहेगा। और उसके बाद मैंने लचीलापन बताया। लचीलापन की बात में थोड़ा सा ये इसे मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। आप लचीलेपन में आप इस तरीके से समझिए लचीलापन, जैसे कि मैंने कहा कि आपके परिवार में बर्थडे हुआ, किसी का बच्चे का बर्थडे हुआ, तो बच्चे का बर्थडे होगा तो जब आप केक बनवाने वाले के पास जाएंगे तो केक वाला आपसे पूछ लेगा कि किसका बर्थडे है, किसी लड़के का है या लड़की का है। तो आप बता देंगे फॉर एग्जाम्पल लड़के का है, तो वो तुरंत जो है वो लड़के से रिलेटेड केक पर जो है क्रिएटिविटी कर देगा। लड़के से रिलेटेड मान लीजिए कि उसने किसी तरीके का जो है कार्टून बना दिया, और किसी तरीके का मैंने कहा कि कोई कार वगैरह बना के दे दी, केक को ही कार की शेप में बना दिया। तो इस तरीके से उसने क्रिएटिविटी दिखा दी वहां पर। अभी आप कहते थे लड़की का है, तो क्या पता उस केक में उसने जो है बहुत सुंदर सी डॉल बना दी हो। तो ये लचीलापन होगा आपका। तो लचीलापन को भी हम ध्यान रखेंगे, जेंडर के हिसाब से तोड़ देंगे। और जेंडर के साथ साथ उस समय की उपयोगिता के आधार पर लचीलापन को तोड़ा जा सकता है। ये सब किस में आएगा, क्रिएटिविटी में आएगा। मैं आशा करता हूँ क्रिएटिविटी आपको समझ में आ गई होगी। क्रिएटिविटी का मतलब है किसी चीज का सृजन करना, यानी पैदा करना। पैदा करना मतलब उत्पन्न करना, ऐसी चीज जो आज से पहले नहीं बनी हो, आप जो है उस चीज को पहचान। अब तीसरे नंबर पे अगर पॉइंट की हम चर्चा करें तो आपसे पूछा जाएगा क्रिएटिव होते कौन लोग हैं। आपसे पूछा जाएगा कि क्रिएटिव कौन है, आप किस प्रकार पहचानेंगे कि क्रिएटिव कौन है, यानी सृजनात्मक व्यक्ति कौन होता है। आपसे ये पूछा जाएगा क्रिएटिव की जो बात करी है कि आखिर है कौन क्रिएटिव। देखिए वो हर एक व्यक्ति क्रिएटिव है, वो हर एक बच्चा क्रिएटिव है जिसके मन में जो है नए नए आइडिया आए। और आइडिया अगर नए नए आ रहे हैं और उन आइडिया पे वो कार्य कर रहे हैं, तो आप बता देंगे सर ने हमारे बताया था, आपसे पूछे क्रिएटिव कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे कि सर ने बताया था जिसके मन में विचार आए और विचारों पर वो कार्य करे, उन कार्यों को करे। मैंने कहा कि जो है जैसे कि हमने पीछे देखा कि बहुत सारे हमने साइंटिस्टों के बारे में पढ़ा, जो विदेशी साइंटिस्ट हुआ करते थे, चाहे हमने कहा एडिसन हुआ आपके, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, तो उन्होंने बहुत बहुत बार क्रिएटिविटी दिखाई होगी, एक्सपेरिमेंट करा होगा, चीजें बिगड़ी होंगी, लोगों ने उन्हें मूर्ख बताया होगा। उसके बाद भी वो उन चीजों पर कार्य करते रहे, अपने आप की क्रिएटिविटी दिखाते रहे। जिस चीज को लोगों ने कहा होगा ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा जो है इम्पॉसिबल रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी, ये चीज असंभव है, और उन चीज को उसने असंभव को भी संभव करके दिखा दिया। तो इस तरीके से वो एक इनकी एक क्रिएटिविटी थी। अब क्रिएटिविटी की बात करें तो ये क्रिएटिविटी क्या है, तो आप ध्यान रखेंगे क्रिएटिविटी जो होती है प्रकृति प्रदत्त होती है। ये क्या है, क्रिएटिविटी प्रकृति प्रदत्त होती है कि अपने आप ना प्रकृति प्रदान कर देती है बच्चे को, हम नहीं डाल सकते उसमें। ये समझ लीजिए गॉड गिफ्टेड होती है ये एक तरीके से, तो प्रकृति प्रदत्त है आपकी। तो क्रिएटिविटी के बारे में आपसे पूछ ले तो आप बता देंगे कि हमारे सर ने बताया था कि ये क्या है, प्रकृति प्रदत्त है आपकी। ठीक है, प्रकृति इसे देती है। अगर हमने बात करी कि किसी भी बच्चे में कब से हम क्रिएटिविटी देख सकते हैं, तो आप बता देंगे लगभग 3 से 4 वर्ष की अवस्था में जाकर, जब बच्चा 3 से 4 की आयु में पहुंच जाएगा तो उसके अंदर अपने आप ऑटोमेटिक क्रिएटिविटी जो है उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो क्रिएटिविटी क्या है, प्रकृति प्रदत्त होगी, और 3 से 4 साल के बच्चे में जो है ये आने लगेगी। जैसे कि आपने देखा होगा 3 से 4 साल के बच्चे के हाथ में अगर चाकू दे दें आप, या मैंने आपसे कह दिया पेंसिल दे दें, तो वो ना उस पेंसिल से तरह तरीके के उस पे ना दीवार वगैरह पे ड्राइंग बनाने लगेगा। और जब वो दीवार पे ड्राइंग बना रहा होगा तो कोई बच्चा किस तरीके से बना रहा होगा, कोई किसी प्रकार से बना रहा होगा, दीवार के साथ साथ अन्य चीजों पर भी उस पेंसिल का उपयोग कर रहा होगा वो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम ना अपने आप ना, हमारे जो भारत की बात हो रही है समय वर्तमान की, तो भारत में जो माता पिता होते हैं, अधिकांश माता पिता जो होते हैं इस क्रिएटिविटी को वहीं शांत कर देते हैं।
बच्चे ने, मैंने कहा कि दीवारों पर कोई डिजाइन बना रहा था या कुछ भी कर रहा था, तो उसे वो देखेंगे नहीं, वो तुरंत उसे मारने लगेंगे, पीटने लगेंगे, डांटने लगेंगे कि तुमने ये क्या करा, चीजें खराब कर दी। और धीरे 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 जो क्रिएटिविटी उसके अंदर उत्पन्न होने का, विकास होने का जो है एक माध्यम बनने वाला था, तो वो उस माध्यम को खत्म हो जाती है। विदेशों में क्या होता है, अगर हम बात करें कि जैसे कि एग्जाम्पल में देखें, तो बहुत सारी हमने जो है ज्यादातर खोज देखते हैं, तो लगभग 90% खोज देखते हैं भारतीयों से अलग विदेशियों की होती है। तो विदेशियों की खोज क्यों है? क्योंकि उनके अंदर क्रिएटिविटी होती है, करने का साहस होता है, उनके अंदर साहस बढ़ाया जाता है। और हमारे क्या होता है, वो तुरंत उस साहस को हम वहीं का वहीं खत्म करने की कोशिश कर देते हैं। कहीं आपने पढ़ा है कि जैसे कि मैंने आपको अभी, जब मैंने आपको आधुनिक भारत स्टार्ट कराया था, तो आधुनिक भारत में बोला कि विदेशी मार्ग की जब खोज की गई थी, तो भारत ऐसा नहीं था, भारत पहले नहीं था, भारत था। जब उन्हें यूरोप की जो कंपनियां थी उनमें कच्चा माल खत्म होने लगा होगा, तो उन्हें लगा कि भारत से जो हम कच्चा माल लेकर आते हैं, तो वो जिस मार्ग से लेकर आ रहे हैं उस मार्ग पर हमारा जो है कच्चा माल लूट लिया जाता है, वहां पर हमें कुछ ना कुछ जो है धन देना पड़ता है बीच में आकर। तो उस धन को देने की वजह से उन्होंने एक नए मार्ग की खोज करना स्टार्ट करी, तो उस दूसरे मार्ग से भारत को खोजा गया कि भारत जो है इस मार्ग से भी भारत तक पहुंचा जा सकता है। तो कभी आपने देखा कि किसी जो है विदेश की, हमने जो है किसी और देश की, भारतीय ने किसी ने खोज करी हो? कभी नहीं करी। आपने पढ़ा हो, कहीं पढ़ा हो, एक दो पढ़ रही हो तो पढ़ी हो, बट मैंने जहां तक देखा है कि भारतीयों का हमने इतना बड़ा एक आविष्कार देखने को नहीं मिला। इतने बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया, आज हम लाइट में भी बैठे हुए हैं, तो कितने साल तक उन्होंने जो है कोशिश करी होगी। ऐसा नहीं है भारतीयों ने आविष्कार नहीं की, भारतीयों ने बहुत सारे आविष्कार किए हैं, बट अंतर क्या आ रहा है यहाँ पर, जो क्रिएटिविटी होती है हम भारतीयों की ना यहीं पर ही बंद कर देते हैं, ना कि हम आगे बढ़ने दें। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे कि मैंने कहा ना, जब माता पिता या टीचर्स भी ना कहीं क्रिएटिविटी कैसे रोकते हैं। आज आप एज ए टीचर जब टीचर बनने जा रहे हैं, तो क्रिएटिविटी के बारे में इतना ध्यान से सुन रहे हैं और आप जो है सीख रहे हैं, और जब आप टीचर बन जाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं आप भी क्रिएटिविटी को रोकने को जो है आगे बढ़ने लगेंगे। आप देखेंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी बच्चों का एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो आपने एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा किस प्रकार रोकेंगे। आपने बोला वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, ये आपने सेंटेंस लिखवा दिया, ठीक। अब वह स्कूल जाता है सेंटेंस लिखवा दिया, और बच्चे ने क्या कहा, बच्चे ने इसमें क्रिएटिविटी दिखाई। बच्चे ने क्या दिया कि वह स्कूल जाता है की जगह उसने लिख दिया मैं अपने पिताजी के साथ स्कूल आऊंगा। मैं अपने पिताजी के साथ स्कूल आऊंगा, तो क्या करोगे आप? तुरंत बच्चे को डांट दोगे। तुम पिताजी लिख लोगे? तुम आऊंगा लिख लोगे? कैसे लिखा जाएगा है? इतने सारी मात्राओं में इतना बड़ा सेंटेंस लिखोगे, आपकी गलती नहीं होगी क्या? तो आपने वहीं रोक दिया, तो बच्चा कहेगा हाँ शायद ऐसा हो सकता है, मैं गलती कर लूं। तो इस वजह से क्या होगा, बच्चा रुक गया। माता पिता ने देखा कि जो है टीचर ने बहुत छोटा सा सेंटेंस लिखवाया, तो दिया कि वह गोवा गया। अब गोवा गया, गोवा बहुत सिंपल था, लिख दिया उसने। और वहीं पर ही फॉर एग्जाम्पल आ जाता है कि वह चंदौसी गया। अब वो माता पिता कंफ्यूज हो जाएंगे, कहीं चंदौसी में आधा ना बनेगा, दा पे बड़े औ की मात्रा लगी, कहीं बच्चा गलत तो नहीं कर देगा। कहीं तिरुवनंतपुरम लिखा हुआ है, तो तिरुवनंतपुरम तिरुवनंतपुरम गलत तो नहीं कर देगा बच्चा। एक छोटा सा नाम दे दिया उसने, फॉर एग्जाम्पल राधा बोल दिया, ठीक, राधा बोल दिया, और वहां पे देखा कि एक नाम लिख दिया जैसे सृष्टि। अब सृष्टि नाम लिखा, सृष्टि नाम कई मात्राओं में गलती तो नहीं कर देगा। कहीं इंग्लिश में लिख रहा होगा तो सृष्टि को किस तरीके से लिखेगा वो, कहीं SHRI की जगह SHIR तो नहीं कर देगा। दोनों तरीके से तो नहीं लिखा जाता है। तो बच्चे की माता पिता ही अभी कंफ्यूजन में थे, तो उन्होंने क्या करा, बच्चे की क्रिएटिविटी को भी शांत कर दिया। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ पॉइंट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। अब आगे बात करें, एक साइंटिस्ट थे उनकी बात करें हम, इनके बारे में जिस पर इन्होंने रिसर्च करी, उनका नाम था गिलफोर्ड। अब गिलफोर्ड ने इस बात पर चर्चा करी है, ये टॉपिक आगे बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है, ध्यान से समझेंगे। उन्होंने बताया है क्रिएटिविटी दो प्रकार की होती है। गिलफोर्ड ने क्या बताया कि क्रिएटिविटी जो सृजनात्मकता है वो कितने प्रकार की है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है डाइवर्जेंट, और देखिए आप अगर ना पीछे के एग्जाम उठा के देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको अधिकांश एग्जामों में ये गिलफोर्ड के बारे में जरूर मिलेगा कि एक तो डाइवर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट क्या होगी, और इसके बाद अगर बात करें तो कन्वर्ज होगी, तो कन्वर्जेंट क्या होगी। तो दोनों तरीके की थिंकिंग पे बात की जाएगी। देखिए अगर बात करें तो कन्वर्जेंट की बात करते हैं सबसे पहले। कन्वर्जेंट का मतलब, कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है एक विध चिंतन, ठीक। देखिए बात करते हैं, नंबर 7वां पॉइंट डाल के मैं बात कर रहा हूं आपको मैंने क्या समझाया, आप समझेंगे कि गिलफोर्ड ने दो तरीके की जो है क्रिएटिविटी बताई। उन दो में क्या बताया, नंबर 1 पे अगर बात करें तो कौन सी बताई, आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग बताई। कन्वर्जेंट का मतलब हो गया एक विध चिंतन। तो सबसे पहले कन्वर्जेंट की बात करेंगे। कन्वर्जेंट थिंकिंग ये क्या है, जिसे हमने क्या बोला, एक विध
चिंतन करके बोल देते हैं, एक विध चिंतन। ध्यान से समझना, चित्र द्वारा समझा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि ये आपकी मेमोरी की बात करी कि किसी बच्चे की मेमोरी में मान लीजिए ये सारे के सारे बहुत सारे तरीके से चिंतन जो आ रहे हैं वो एक ही गोल की तरफ को बढ़ रहे हैं। ये हो गया आपका एक विध चिंतन। ठीक है, सभी तरीके से सोचा उसने और एक ही चीज पर टारगेट लगा दिया, तो ये क्या हो गया आपका एक विध चिंतन हो गया। तो इस तरीके के बच्चे को क्या बोलते हैं? इस तरीके के बच्चे को बोलते हैं इंटेलिजेंट। आपसे पूछे इंटेलिजेंट कौन से होते हैं तो तुरंत बता देंगे। एक विध चिंतन में हमारे सर ने बताया था कन्वर्जेंट थिंकिंग जो रखने वाले बच्चे होते हैं उन्हें इंटेलिजेंट बोला जाता है। अब बात करें अगर इंटेलिजेंट की, इंटेलिजेंट होते क्या है? इंटेलिजेंट लोग, आपसे पूछा जाए इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट बोल देते हैं कि ये इंटेलिजेंट है। क्यों है इंटेलिजेंट? अगर इंटेलिजेंट की अगर मैं बात करूं तो इंटेलिजेंट में सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना, इंटेलिजेंट या इंटेलिजेंस करके आ सकता है आपसे कि देखिए जिसमें पावर हो ऐसी एडजस्ट करने की, पावर टू एडजस्ट, किसी भी चीज को एडजस्ट करने की पावर हो। तो आपको ध्यान रखेंगे, सर ने बताया इंटेलिजेंस या इंटेलिजेंट कौन होते हैं? पावर टू एडजस्ट वाले लोग होंगे। वो किसी भी वातावरण में जाके, उस वातावरण में जाके वो ढल जाए एकदम तेजी से। ठीक, उनसे ना उन्हें परेशानियां नहीं हो। जैसे कि मैंने कहा कि आप जब जो है एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं और वहां के लैंग्वेज खान पीन अलग है और आपने वहां पे लैंग्वेज और खान पीन देखी जाकर और उसके बाद जो है आपने धीरे धीरे आपने आपको उसमें ढाला, तो आप इंटेलिजेंट कहलाएंगे। आपकी वो बुद्धिमत्ता नहीं थी, आपने वो शहर छोड़ के भागा है, आपने कहा नौकरी छोड़ दूंगा, मुझसे नहीं रहा जाएगा, मैं कैसे रहूंगा वहां पर। वो आपकी पावर नहीं है, आपकी पावर टू एडजस्ट नहीं हो। अगर आप में पावर टू एडजस्ट नहीं है तो आप इंटेलिजेंट नहीं है, और इंटेलिजेंट नहीं है तो इसका मतलब है आप कन्वर्जेंट थिंकिंग रखने वाले व्यक्ति नहीं है, एक विध चिंतन वाले नहीं है। मतलब सभी सोर्सेस को दिमाग में लगाकर आपने वहीं पे सोर्स लगा दिया कि मैं इस एटमॉस्फेयर में किस प्रकार जो ढल पाऊंगा। तो ये चीज होती है आपकी, कौन सी होगी? एक विध चिंतन करके कहलाएगी। तो गिलफोर्ड ने कितने चिंतन बताए? आपने दो प्रकार के गिलफोर्ड ने चिंतन बताए, जिसमें पहला वाला हमने आपको बता दिया। अब दूसरे वाले की चिंता बात करेंगे, जिसका नाम हो जाएगा बहुविध चिंतन। क्या हो जाएगा? बहुविध चिंतन। ठीक, अब दूसरे वाले की अगर बात करें तो देखिए मैंने पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरे पॉइंट में हम बात करें ये हो जाएगा आपका बहुविध चिंतन। बहुविध चिंतन किस प्रकार से होता है? चलिए इस पे आ जाते हैं। बहुविध चिंतन, चिंतन, ठीक है, इसे मैंने क्या बोला? इसे बोल देते हैं डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात हो रही है। देखिए इसमें क्या होगा, एक बच्चा ना, जैसे कि ये बच्चे का गोल था वो ना विभिन्न दिशाओं में बता रहा होगा, विभिन्न दिशाओं की तरफ को भाग रहा होगा, बहुत सारे तरीके की, अरे मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, इस तरीके से बातें चल रही होंगी। तो ये क्या होंगी? आपकी होंगी बहुविध चिंतन। बहुविध चिंतन के बारे में हमने पढ़ा कि डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होगी कि एक ही बच्चे के बहुत सारी तरफ को जो है दिशाओं में जो है मन भाग रहा होगा। अब देखिए क्रिएटिव की बात करें अगर हम, अब प्रकृति क्या कहती है? प्रकृति ये कहती है कि क्रिएटिव बनना, जो स्टूडेंट्स होता है वो एक तरीके से हर एक स्टूडेंट जो है आपका क्रिएटिव बन सकता है। प्रकृति बताती है कि क्रिएटिव जो बनना है स्टूडेंट्स को, वो प्रकृति जो है 100% उससे जो है बनाएगी। ठीक, सबसे पहले आप ऐसा समझें कि क्रिएटिव कैसे बना जाएगा, तो आप ध्यान देंगे प्रकृति क्रिएटिव बनाती है किसी भी चीज को। तो प्रकृति हर एक व्यक्ति को जो है 100% जो है क्रिएटिव बना देगी। 100% क्रिएटिव कैसे बनाएगी? प्रकृति। ठीक है, आप अपने आप नहीं बन सकते, ये प्रकृति बताएगी। कैसे कहेगी? इसने, प्रकृति ने ये कह रखा है, प्रकृति से अगर हम आशय करें, मतलब किताबें हमें इस तरीके से प्रकृति पर जो है बल देती हैं कि जो व्यक्ति एक विध चिंतन रखने वाला है व्यक्ति, ठीक है, जो व्यक्ति क्रिएटिव है वो व्यक्ति इंटेलिजेंट तो होगा 100%। प्रकृति का मानना यह है कि क्रिएटिव व्यक्ति जो होते हैं वो 100% इंटेलिजेंट होते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजों को नया करने की जो है सोच होती है, वो व्यक्ति इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक, और ये ध्यान रखना, जो व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है वो व्यक्ति क्रिएटिव नहीं हो सकता। 100% होंगे, लगभग मैंने कहा बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो इंटेलिजेंट भी, इंटेलिजेंट के साथ साथ क्रिएटिव भी बन सकते हैं, बट सभी इंटेलिजेंट व्यक्ति कभी भी क्रिएटिव नहीं होंगे, और मगर सारे के सारे क्रिएटिव व्यक्ति इंटेलिजेंट हो सकते हैं। जिनमें नए करने की आशा होगी वो तुरंत जो है आपके क्या होंगे? इंटेलिजेंट होंगे। कुछ ना कुछ तरीके से वो नया करने की सोचते रहेंगे, और जो ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, जो इंटेलिजेंट होंगे, वो कभी कभी अपने क्रिएटिविटी को रोक जाते हैं, वो नहीं करना चाहते, वो जो है समाज को नहीं दिखाना चाहते। इसके साथ साथ मैंने कहा वो कहीं ना कहीं जो है ये सोचने लगते हैं कि मुझे कहीं इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इस वजह से भी अपनी क्रिएटिविटी को वहीं तक रोक जाते हैं।
तो इस बात को आप समझ गए होंगे और यही सारी चीजें जो मैंने आपको बोली, जैसे कि मैंने कहा प्रकृति जो है 100% जो है हमें क्रिएटिव बनाती है और प्रकृति ही हमें इस बात को बताती है कि जो क्रिएटिव लोग होते हैं वो 100% आपके जो है इंटेलिजेंट बनेंगे, बट इंटेलिजेंट जो होते हैं वो 100% क्रिएटिव नहीं हो सकते। ये सारी बात आप ध्यान रखेंगे। इसी को हम जो है थ्रेशोल्ड होल्ड मॉडल बोलते हैं। आपसे कोई पूछ ले थ्रेशोल्ड मॉडल क्या है तो आप तुरंत बता देंगे कि इंटेलिजेंट लोग जो होते हैं वो क्रिएटिव नहीं हो सकते और क्रिएटिव लोग जो हो सकते हैं वो इंटेलिजेंट हो सकते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड मॉडल बोलते हैं, जिसे हम देहली मॉडल या देहरी मॉडल करके बोलते हैं। ठीक है, तो हमने इसे क्या बोला? थ्रेशोल्ड मॉडल करके बोलेंगे। तो आप ध्यान रखेंगे कि हमारे सर ने क्या बता दिया था कि यही सारे जो काम हम कर रहे हैं उसे ही हम थ्रेशोल्ड मॉडल बोलते हैं। थ्रेशोल्ड मॉडल की बात करेंगे हम। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई होगी शायद, मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ ये बात सारी के सारी आपको क्लियर होती जा रही है। चलिए आगे की बात करेंगे। देखिए, अब कभी-कभी बात आ जाती है इसी में, जो क्रिएटिव लोग होते हैं उनकी लगभग जो है मेंटालिटी की बात करी जाए तो इनकी जितने भी क्रिएटिव होंगे उनकी मेमोरी होती है वो 90 से, जो आईक्यू होता है वो 90 से हमेशा ऊपर रहता है। 90 से नीचे वाले क्रिएटिव व्यक्ति नहीं होते। तो अधिकांश जो आपके क्रिएटिव मिलते हैं आपके 90 से 110 में पाए जाते हैं। और 110 से ऊपर की अगर बात करेंगे अगर हम आईक्यू की, जिनका आईक्यू 110 से भी ऊपर होगा तो वो ज्यादा क्रिएटिव होंगे, मोर क्रिएटिव होंगे, सारे जीवन एक तरीके से क्रिएटिविटी में निकाल देंगे वो। देखा, जैसे कि हमने बहुत बड़ा एग्जांपल लिया, हमने एक मूवी देखी थी एक थ्री इडियट। तो थ्री इडियट में देखा था हमने आमिर खान को कि इतना क्रिएटिव था, वो हर एक चीज में क्रिएटिविटी ढूंढा करता था। जैसे कि मैंने कहा कि अगर पानी नहीं आ रहा है तो हमने फिर मूवी में देखा वो कि जब बाहर जाके नहाना स्टार्ट कर दिया उसने, जहां पानी मिला वही नहा लिया, वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसने देखा कि फॉर एग्जाम्पल कहीं भी अगर मान लीजिए उसमें दिखाया था कैंटीन में बैठा हुआ है तो कैंटीन में जाके फ्रीज खोल दिया उसने, चाहे बाद में बंद हुआ या नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है उसे। उसने वहां पे अपनी क्रिएटिविटी दिखाना स्टार्ट कर दिया। हमने देखा जब वो रैंकिंग होना स्टार्ट हुई थी तो रैंकिंग में उसने जाके छठे सातवें की क्लास का जो है एक रूल जो हमने पढ़ रखा है जो सॉल्ट वाला, तो वहां पे उसने देखा कि जो उसने एक स्पून लिया, स्पून से जो है वहां पे थोड़ा सा उसने देखा कि जो है ये जिस तरीके से कह रहा है कि मैं आपकी जो है दरवाजे पर टॉयलेट कर दूंगा, तो उससे भी उसने एकदम तेजी से करंट के जो है एकदम उसने करंट के बारे में पढ़ लिया, जो हमने छठे सातवें में पढ़ा था इस चीज के बारे में, एसिड के बारे में। तो ये सारी चीजें क्या है? क्रिएटिविटी का उदय होता है। तो क्रिएटिविटी का उदय हमारे अंदर होगा। एक टीचर को क्या है, उसकी क्रिएटिविटी बच्चे की शांत नहीं होने देनी है, बार बार उत्पन्न करनी है। और वही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति कहलाता है जो क्रिएटिविटी को सीख ले और सीखने के बाद उस चीज का उपयोग कर ले। और हम क्या करते हैं? सीख लेते हैं, हम उपयोग नहीं करते। आज हम सीख रहे हैं इन सारी बातों के बारे में और हम बहुत सारे क्रिएटिव भी होंगे। जो सरकारी स्कूल में टीचर होते हैं अधिकांश, क्या सभी टीचर की बात करें, नौकरी लगना इतना आसान नहीं है, बहुत पढ़कर आते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मगर जैसे ही स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जाने के बाद क्रिएटिविटी दिखाते तो हैं, बट वो 100% अपनी क्रिएटिविटी पर बल नहीं देते। कहीं ना कहीं वो अपने आप को बचा कर रखते हैं। वो बच्चे में इतना घुल मिलना मिलना नहीं चाहते कि बच्चे को जो है बहुत सारी क्रिएटिव बना दें और बच्चे का विकास करना चाहें। वो बच्चे को उतना ही सिखाना पसंद करते हैं जितना उसका केवल एक तरीके से सिलेबस बोल रहा होगा, उतना ही क्रिएटिविटी में उसे जो है आविष्कार कराएंगे। तो अब आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। एक क्वेश्चन और अधिक पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा क्रिएटिविटी का उदय कौन सी एज में होना स्टार्ट हो जाता है। तो 8th पॉइंट है आपका, मैंने बताया क्रिएटिविटी, जो आपकी बात चल रही है आपकी क्रिएटिविटी का उदय पूछेगा आपसे, का उदय कब होगा। ठीक है, का उदय। तो आपसे पूछे तो आप बता देंगे 3 से 6 वर्ष के बच्चे में क्रिएटिविटी का उदय होना स्टार्ट हो जाएगा। 3 से 6 वर्ष का जो बच्चा होगा उसमें क्रिएटिविटी का उदय होना स्टार्ट हो जाएगा। और कभी कभी आपसे पूछ ले जो है बिल्कुल चरमोत्कर्ष पे कब पहुंच जाएगा। चरमोत्कर्ष का मतलब जो है बहुत तेजी से जो है बहुत बड़े बल पर पहुंच जाए, तो वो 30 वर्ष की आयु में जाकर ये क्रिएटिविटी जो है चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाती है हर एक व्यक्ति की। वो हर एक व्यक्ति जो है हर तरीके से सभी दिशाओं में क्रिएटिविटी करने की कोशिश करेगा कोई ना कोई लाभ कमाने के उद्देश्य से। चलिए, अब सबसे बड़ी बात होती है कि सृजनशाली जो बच्चा होता है उसकी पहचान कैसे करेंगे। ठीक, आपसे पहचान ज्यादा पूछी जाएगी, आपसे पूछी जाएगी ऐसे टीचर जो जितना भी क्रिएटिव बच्चा है उसकी पहचान किस प्रकार कर पाएंगे। तो पहचान करते हैं आप ज्यादातर ऑब्जर्वेशन से। आप तुरंत ध्यान रखेंगे कि सर ने बताया था कि ऑब्जर्वेशन से इसकी पहचान की जा सकती है। ऑब्जर्वेशन से पहचान करने का मतलब कैसे? जैसे कि देखिए ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज्यादा साहसी होते हैं, जो क्रिएटिव होते हैं। वो मतलब बार बार हार भी रहे होंगे ना, तो हारने के बाद भी आगे बढ़ रहे होंगे, बार बार मौके तलाश रहे होंगे उस चीज को जो है किसी ना किसी तरीके से सफल बनाने का। बहुत ज्यादा साहसी होंगे। साहसी के साथ साथ मैं बोल सकता हूँ बहुत ज्यादा चुस्त होंगे अपने काम करने में।
आशावादी, जैसे अभी मैंने बोला ना, एक बार अगर फेल भी हो गए तो वो बार-बार उस चीज़ को करने पसंद करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा आशावादी होंगे। बार-बार उनके दिमाग में नए विचार उत्पन्न हो रहे होंगे, आइडिया उत्पन्न हो रहा होगा, ठीक है? वो अपने ज्ञान का स्थानांतरण कर रहे होंगे। मैंने अभी आपसे कहा कि थ्री इडियट पिक्चर में हमने जो छठे 7वें में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार करंट को जो है एकदम जो है तेज़ी से पनपा जा सकता है, उसने वहाँ पे जाके क्रिएटिविटी दिखा दी वहाँ पर उस चीज़ को। तो ये नहीं है हमने ज्ञान इकट्ठा करा, हम आगे नहीं बढ़ाए, उसका स्थानांतरण हमें करना होगा। उनके अंदर ना अधिकांश अगर देखें हमने मूर्खता बड़े भरे विचार आ रहे होंगे। देखा था आपने थ्री इडियट मूवी में ही देखा होगा कि जब उसने पहली बार ये आमिर खान जब उसमें बैठते हैं जाके कॉलेज में जाके बैठते हैं तो बड़ा खुश होके बैठे हुए होते हैं। और उसने पूछ लेता है जो टीचर पढ़ा रहा होता है कि व्हाट इज़ मशीन? तो एक वो मशीन का एग्ज़ाम्पल देने लगते हैं जिप से। एक मूर्ख था बड़ा विचार करा बट उन्होंने क्रिएटिविटी दिखाई वहाँ पे। उन्होंने बताया कि जिप भी तो एक मशीन है कि बार-बार अप डाउन करो काम आसान हो जाता है। और वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति था जो किसी चीज़ों को रटा करता था तो रटने के बाद उसने क्या करा हमें एक तरीके से मशीन की इतनी बड़ी डिफाइन बता दी और बाद में कामयाब कौन हुआ जो ज़्यादा क्रिएटिव था। तो क्रिएटिव होना बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप देख रहे हैं आज जिस कॉम्पिटिशन के लिए आप मुझसे इस समय पढ़ रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, वो भी आपको आपसे एक एग्ज़ाम ले लेता है रीज़निंग का। वो देखना चाहता है कि बच्चा कितना क्रिएटिव है, उसकी एक्यूरेंस कितनी है, कितनी तेज़ी से कम टाइम में चीज़ों को वो सॉल्व कर सकता है। जब आप क्वेश्चन करने जाएँगे, जब 150 क्वेश्चन आपके सामने आ रहे होंगे, तो उन क्वेश्चनों पे एकदम तेज़ी से विचार करके सारी बातों को समझ के आप कितने परसेंट एक्यूरेसी रख सकते हैं एग्ज़ाम में अपनी। कितनी जल्दी से एग्ज़ाम को जो है आप ओवर कर सकते हैं। ओवर करने के साथ-साथ सही आंसर दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्रिएटिविटी में तो आती है। तो आज क्रिएटिविटी में हमने बहुत सारा चीज़ सीखा। इसका बचा हुआ पार्ट मैं आपको अगले लेक्चर में कल के लेक्चर में बताऊँगा आगे का और कल हम क्रिएटिविटी को खत्म कर देंगे और इसके बाद अगले टॉपिक की तरफ को बढ़ेंगे। हमारे एक-एक टॉपिक करते-करते हमने जो है 1-1 2-2 नंबर अपने बहुत ज़्यादा कंटेस्ट कर लिए हैं। इन चीज़ों के आप नोट्स बनाएँ, नोट्स बनाने के साथ उन चीज़ों को पढ़ते रहें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो वीडियो को बार-बार देखें और फिर भी आपको अगर कोई बात क्लियर नहीं हो रही है, तो कमेंट में आप लिखें, उस चीज़ का आपको आंसर दिया जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।